गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। आज की लाइव क्लास में आज का एक बार फिर से स्वागत है। आप जो साइंस पढ़ रहे हैं वो भाई आशीष यादव सर से पढ़ रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको लॉकडाउन में बहुत कुछ पढ़ा दिया था और जो हमारी क्लासेस चल रही थी उसमें भी मैंने आपको बहुत कुछ पढ़ा दिया था। बनिस्पत जो और स्कूल है उनमें ये सब चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। आप लोगों की सुख और सुविधा के लिए, आप लोग कोरोना महामारी से बच सके इसके लिए हम लोग आपके पास डेली जो वीडियो भेज रहे हैं, इन वीडियो का आप सदुपयोग करें, ना कि आप इसका दुरुपयोग करें। बेटा बात ये है कि हमने जितनी भी वीडियो आप लोगों के पास भेजी थी या मैंने मैन्युअली आपसे आपकी नोटबुक में जो भी नोट्स मैंने आपसे बनवाए थे उन सबको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सिर्फ जो हम पढ़ा रहे हैं वो रिवाइज, जो मैं जो पढ़ा रहा हूँ वो रिवीजन पढ़ा रहा हूँ आपको, इस बात को आपको नोट करना है। सिर्फ जो आपको उसमें जो प्रॉब्लम आई थी उन सब कंसेप्ट में जो आपके जो कॉन्सेप्ट थे हमारे उन सब में जो आपको जो भी प्रॉब्लम आई थी उन प्रॉब्लम का जो भी सॉल्यूशन आपकी सोल्व नहीं हो पाई थी या आप क्लास ले नहीं पाए थे, XYZ जो भी आपकी प्रॉब्लम थी वो सारी प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है वो अब हमारी लाइव क्लासों में होने जा रहा है। तो बेटा आप लाइव क्लास लेते रहें और एक भी लाइव क्लास आप मिस ना करें, डेली अपनी अटेंडेंस दें और अपनी बुक परचेज करें। बगैर बुक के आप नहीं पढ़ सकते, ये कंफर्म है, क्योंकि हम लोग आपको जो पढ़ा रहे हैं वो भी बुक से ही पढ़ाते हैं। लेकिन बुक में कोई मैटर ज़्यादा बड़ा होता है तो उसको हम शॉर्ट लिखवाते हैं। आप लोग पढ़ोगे उसमें बहुत सारी क्वेरीज आएंगी, क्वेश्चंस उठेंगे, ठीक है। तो उन सब का सॉल्यूशन आपको अगर लेना है तो आप डेली हमारी लाइव क्लास लीजिए। उन लाइव क्लास में जो आपको समझ नहीं आता है कमेंट्स में डालिए। तो आज जितना हमने कल तक जो पढ़ लिया था वो हमने एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। थोड़ा सा हमने डिस्कस किया था कि करंट क्या होती है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आवेशों के प्रवाह की दर आपकी क्या कहलाती है, विद्युत धारा कहलाती है, करंट कहलाती है। आवेश को आप Q से डिनोट कर रहे थे, समय को आप स्मॉल t से डिनोट कर रहे थे और विद्युत धारा को आप I से डिनोट कर रहे थे। तो I इक्वल टू आपने लिखा, आपने पढ़ा था, लिखा था, सुना था, I इक्वल टू होता है Q/T। या आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि I क्या है, Q क्या है, T क्या है। I का जो मात्रक होता है वो एम्पियर है, Q का मात्रक कूलम है, T का मात्रक सेकंड है। ये आपने समझ लिया था। और इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता कि I आपके पास विद्युत धारा है, Q आपके पास आवेश है और T आपके पास समय है। इसका जो नया जो फॉर्मूला था आपके पास वो NE/T था। NE का मतलब था आपके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये सब चीजें आपने पढ़ लिया थे। अब जो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो नया जो टॉपिक है वो हमारे पास है ओम का नियम। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है आपका वो है आपका ओम का नियम। पहला जो क्वेश्चन जो राइज होता है वो है ओम का नियम। अब देखो ओम का नियम है क्या बेटा। टॉपिक है हमारा आज का ओम का नियम। ध्यान देना, ये आपके पास मान लीजिए कोई भी रेजिस्टेंस है, बेटा ये आपके पास होती है बैटरी। क्या है ये? बैटरी। ये आपके पास है कुंजी। ये आपके पास है एमीटर। ये आपके पास है वोल्टमीटर और ये आपके पास है प्रतिरोध। ध्यान देना,
समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर जो होता है वो हमेशा और हमेशा परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। अंतर पूछा जाता है बेटा, बोर्ड एग्जाम में अंतर पूछा जाता है कि वोल्टमीटर और एमीटर में अंतर स्पष्ट कीजिए। आपका आंसर क्या होना चाहिए? वोल्टमीटर हमेशा और हमेशा परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, जबकि एमीटर हमेशा और हमेशा परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर में हम विद्युत धारा को मापते हैं, जबकि वोल्टमीटर में हम विभवांतर को मापते हैं। एमीटर को हम A से डिनोट करते हैं, वोल्टमीटर को हम V से डिनोट करते हैं। आपके पास 3 डिफरेंस आ गए, तो तीनों डिफरेंस को आपको याद करना है और नोट करना है। अब ध्यान देना, विद्युत धारा हमेशा और हमेशा परिपथ में प्लस पॉइंट से माइनस पॉइंट की तरफ प्रवाहित होती है क्या ये? आपने कोई भी सेल देखा होगा, आपने कोई भी सेल देखा होगा। मान लीजिए मेरे पास ये एक सेल है, ध्यान देना, मेरे पास ये एक सेल है, इसमें ये जो टोपी जो बनी हुई है ऊपर, ये आपका प्लस पॉइंट है और नीचे जो फ्लैट होता है वो आपका माइनस पॉइंट होता है। आप अपने घर में चेक भी कर लेना, यदि आपके घर में कोई भी सेल पड़ा हुआ हो खराब, तो आप उसे चेक कर लेना, वो सेल आपका इसी प्रकार का होगा। ये जो पॉइंट है ये, इसमें धातु की छड़ होती है, कार्बन होता है, ग्रेफाइट होता है, जी ठीक है, जो ब्लैक सा निकलता है। लेकिन इसमें ये जो है ये प्लस पॉइंट लिखा होता है इसके ऊपर, और ये फ्लैट होता है, इसके ऊपर माइनस पॉइंट लिखा होता है। प्लस पॉइंट का मतलब धनावेश, माइनस पॉइंट का मतलब ऋणावेश। ध्यान देना, विद्युत धारा हमेशा प्लस से माइनस की तरफ जाती है, ये प्लस ये माइनस। बैटरी में ऐसे विद्युत धारा नहीं जा सकती, कैसे जाएगी? ऐसे। कुंजी का काम क्या है? कुंजी का काम होता है कि जैसे अपने घर में हमारे जो स्विच होते हैं, उन स्विचों का जो काम होता है, वैसा ही काम किसका होता है? कुंजी का होता है। जब हम स्विच ऑन कर देते हैं, जिस भी इक्विपमेंट का हम स्विच ऑन करते हैं, वही इक्विपमेंट हमारा चल जाता है। अर्थात जैसे हमने बल्ब का स्विच ऑन किया तो बल्ब जल गया, पंखे का स्विच ऑन किया तो पंखा चल गया। तो इसी तरह इसके अंदर भी स्विच है, इस स्विच को जैसे ही हम ऑन करेंगे तो इस बैटरी में विद्युत धारा प्रवाहित होने लग जाएगी, और वो विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ बहेगी। ठीक है, अब सुनो, ये नियम क्या है? ओम का नियम। ओम का नियम यह सिखाता है हमें, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे। ध्यान देना, इस लाइन को मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन मानना, जो मैं बोल रहा हूं आपको कि यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक तार में बहने वाली धारा का मान चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। ध्यान देना, मैं आपको क्या बता रहा हूं, मैंने आपको ये डिस्कस किया है, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहे तो चालक तार में बहने वाली धारा का मान चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होता है। अर्थात मैं आपको ये भी बोल सकता हूं कि चालक तार के दोनों सिरों पर उत्पन्न विभवांतर मेरे पास V है और चालक तार में बहने वाली धारा का मान I है, ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे? समानुपाती होंगे। ठीक है, कब होंगे? जब चालक तार की भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहेगी। भौतिक अवस्था अपरिवर्तित का मतलब आप मान लो कि यदि हम किसी भी चालक तार को ताप दें, दाब दें, तो उस चालक तार की लंबाई में, मोटाई में कोई भी अंतर ना आए, तो वह उसकी होती है भौतिक अवस्था अपरिवर्तित रहना। ठीक है, तो V समानुपाती क्या हो गया? I हो गया। इस समानुपाती के साइन को जब मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट को मैं नाम देता हूँ R। तो V इक्वल टू हो गया RI। ठीक है, ये R यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक है। R यहाँ पे समानुपाती
आई आर या आर आई एक ही बात है। तो देखो आपके पास ये आया v इज इक्वल टू आई आर। आप यहाँ से एक तो ये है कि v की वैल्यू क्या हो गई आई आर, इक्वेशन नंबर एक। यहाँ से आप यदि i की वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो i इज इक्वल टू आपके पास हो गया v अपॉन r, और यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड आउट r इज इक्वल टू हो गया v अपॉन i। आपके पास कितने फॉर्मूले आ गए? तीन फॉर्मूले आ गए। तीनों फॉर्मूले आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूले हैं, बोर्ड एग्जाम में पेपर न्यूमेरिकल आता है। ठीक है, आप ध्यान देना। मैंने आपको ये बताया था, ये आपका विभवांतर था। विभवांतर का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था कल? वोल्ट बताया था। विद्युत धारा का मात्रक मैंने आपको क्या बताया था? एम्पियर बताया था। तो क्या इसमें नया हमारे पास क्या आया? अभी मैंने बताया आर को आप क्या बोलते हो? प्रतिरोध। प्रतिरोध का मात्रक है क्या आपके पास? ओम। क्या है? ओम। ये इसका सिंबल, ओम का सिंबल क्या है? ये। ठीक है, जिस तरह हम शिव जी की पूजा करते हैं ना, बोलते क्या बोलते हो आप? ओम बोलते हो ना, तो वही ओम। शिवलिंग कैसा होता है आपका? ऐसा ही तो होता है शिवलिंग, है ना? तो ये क्या है आपका? ओम। ठीक है, आप ध्यान देना, ये आपका यहां तक का ओम का नियम तो आपको होगा क्लियर। बट ध्यान दो, आपने कल ये पढ़ा था V इज इक्वल टू होता है W अपॉन Q। पढ़ा था, क्या था ये? क्या था ये? ये था आपका विभवांतर। एक कम धनावेश को विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य आपका विभवांतर कहला रहा था। आपने नोट भी किया था VA माइनस VB इज इक्वल टू किया गया कार्य W था। किसके ऊपर काम कर रहे थे आप? एक कम धनावेश के ऊपर। ये फॉर्मूला बढ़ाया था हमने कल, और इसको मैंने सम्मिलित रूप से लिखा था V। तो V इज इक्वल टू W अपॉन Q। आप ध्यान देना, V की वैल्यू आपके पास क्या आ गई? आई आर। W की वैल्यू क्या आ गई आपके पास? W। और Q की वैल्यू आप क्या निकाल सकते हो? I इज इक्वल टू Q अपॉन T से Q की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर सकते हो आप? Q इज इक्वल टू लिख सकते हो आप I इंटू T। क्यों? क्योंकि इनको क्या कर दो आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। Q को 1 से किया तो Q, I को T से किया तो IT। तो Q इज इक्वल टू क्या हो गया? I को यहां से आप लिख सकते हैं I इंटू T। तो W इज इक्वल टू क्या हो गया? I R डॉट I इंटू T। एक आई कितनी आई होगी आपके पास? 2। दैट मींस आई स्क्वायर। तो W इज इक्वल टू आई स्क्वायर R इंटू। जब मैं आपको विद्युत धारा का तापीय प्रभाव बताऊंगा तब मैं आपको यही फॉर्मूला प्रूव करवाऊंगा कि ये फॉर्मूला आया कैसे, कहां से आया। विद्युत धारा का तापीय प्रभाव जिसे जूल का तापन नियम के नाम से जानते हो, और वो जहां पे वर्क है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे किसमें? हीट में, और फॉर्मूला वही आ जाएगा आपके पास I स्क्वायर RT। ठीक है, तो ये हमारे पास ओम का नियम था। अब ओम के नियम में हमारे पास प्रतिरोध आया है। प्रतिरोध है क्या? होता क्या है? किसी भी चालक कार का वह गुण जो स्वयं में बहने वाली धारा का क्या करे? विरोध करे। क्या कहलाएगा आपका? प्रतिरोध कहलाएगा। किसी भी चालक कार का वह गुण जो स्वयं में बहने वाली धारा का विरोध करे वह क्या कहलाता है? आपका प्रतिरोध। जिस भी तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा, तो आप इस फॉर्मूले से भी पता चल रहा है आपको, जिस तार का प्रतिरोध ज्यादा होगा उसमें विद्युत धारा कम बहेगी, ज्यादा बहेगी? बताओ आप। देखो हमारा फॉर्मूला है I इज इक्वल टू V अपॉन R। ध्यान देना, प्रतिरोध ज्यादा है तो धारा का मान क्या होगा? कम होगा। क्यों होगा? मान लीजिए आप एक वोल्टेज का मान आपके पास 1 है, R की वैल्यू आपके पास 2 है, तो I की वैल्यू आपके पास आ रही है 0.5। जब R की वैल्यू आप 3 करते हो, R की वैल्यू बढ़ा रहे हो, तो इसकी वैल्यू आती है 0.33। जब R की वैल्यू आप 4 करते हो तो आपके पास 0.25। ध्यान देना, आपने एक चीज नोट की, हम R की वैल्यू जब बढ़ाते हैं, जब हम R की वैल्यू बढ़ाते हैं तो
तार का प्रतिरोध ज़्यादा होगा तो उस चालक तार में विद्युत धारा कम बहेगी, और यदि किसी भी चालक तार का प्रतिरोध कम होगा तो उसमें विद्युत धारा ज़्यादा प्रवाहित होगी। आज हमारा जो ओम का नियम है उसमें हम यहीं तक डिस्कस करते हैं। कल हम डिस्कस करेंगे इसके कुछ न्यूमेरिकल प्लस चालक तार की प्रतिरोध पर निर्भरता किन किन बातों पर निर्भर करती है, और इससे जो नेक्स्ट जो है समांतर क्रम संयोजन, श्रेणी क्रम संयोजन, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही है। थैंक यू। कल फिर मिलते हैं।